अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो हम जो है वो एपिडेमोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करी थी, जिसके 2 टाइप्स थी, ऑब्जर्वेशनल एंड द एक्सपेरिमेंटल। हमने जो है वो ऑब्जर्वेशनल कर ली थी, जिसमें हम अब जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही होती है, इसके अंदर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये अंडर होती है हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो भी हमारे पास ये रिसर्च या स्टडी कंडक्ट करा रहा होता है। अगर हमारे पास इसके एम्स हमारे पास होते हैं कि ये साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड कर रही होती है ऑफ द ईटियोलॉजी की, किस वजह से हमारे पास कोई भी डिजीज़ हुई है, या रिस्क फैक्टर्स हमारे पास बता रही होती है उस डिजीज़ के। प्रोवाइड करती है मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि हमारे पास कितनी हमारे पास इफेक्टिव है हमारे पास हेल्थ सर्विसेज हमारे पास किसी भी एरिया के अंदर, यानी कोई डिजीज़ हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी से हो रहा है, या वहाँ पे अगर नॉर्मल अगर हम देखें तो उसमें वहाँ पे सैनिटरी कैसी है हमारे पास, वहाँ पे हाइजीन कैसी है, हेल्थ सर्विसेज का क्या हमारे पास उसमें रोल है। तो ये सारा कुछ भी हमारे पास एक एरिया के बारे में एक्सपेरिमेंट से जब हम करते हैं तभी हमें ये चीज़ पता लगती है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो इसकी है वो हमारे पास की भी जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और एक हमारे पास होती है नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। अच्छा, रैंडमाइज हमारे पास जो है वो कंट्रोल उसमें हमने पहले पता लग गया है कि रैंडम चीज़ हम लेंगे, यानी इसमें एवरीवन गेट अ इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। यानी एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ अडल्ट हैं, कुछ रेस में, लेकिन हम उसमें रैंडमली कलेक्ट करें। इसमें हर फीमेल, हर मेल, हर इंडिविजुअल के पास हर इक्वल चांस है कि वो भी हमारे पास सिलेक्ट हो सकता है। हमारे पास कोई भी ब्यास नहीं है किसी भी चीज़ में, यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल्स को ही ले रहे हैं स्टडीज़ के अंदर। यानी ऐसा भी अगर हम फीमेल्स के ऊपर मेनली स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास तो पॉपुलेशन ही वो हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है और अगर हम जो है वो सिर्फ एक पॉपुलेशन देख रहे हैं, हमने ये नहीं किया कि हमने सिर्फ फीमेल्स पे करनी है, हमने सिर्फ मेल्स पे ही करनी है, ऐसा अगर नहीं डिसाइडेड है तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम जो है वो किसी फीमेल को चूज़ कर लें, या हम जो है वो एजुकेटेड लोगों को चूज़ कर लें और इलिटरेट को हम चूज़ ना करें। ठीक है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें हमारे पास एवरीवन गेट रैंडम, अगर हम रैंडमली सिलेक्ट करें तो एवरीवन गेट अ चांस, इक्वल चांस कि वो हमारे पास पार्टिसिपेट हो सकता है उस स्टडी में। बस हमें जो है वो उसका कंसेंट चाहिए कि वो होना भी चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा। ठीक है, बेसिक स्टेप्स में हम जो है वो प्रोटोकॉल ड्रॉ करते हैं, हम किस तरह से जो है वो स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, हम जो है क्योंकि अब इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो एहतियात बदलनी होती है। ऐसा हमें कुछ नहीं होता कि जो हमारे पास जो है वो नुकसान पहुँचाए लोगों को। तो इसलिए हम पूरा प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि हम जो है वो लोगों को इतने अरसे के लिए स्टडी के अंदर रखेंगे, इसके अंदर हम ये जो है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनका हमारे पास एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारा कुछ हम भी है एक प्रोटोकॉल हम जो है उससे पहले तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास सिलेक्ट करनी है हमने रेफरेंस पॉपुलेशन, जिसके अंदर हमने स्टडी करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब रेफरेंस पॉपुलेशन और एक्सपेरिमेंटल हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो हम बताएं बहुत हमारे पास डिफरेंट हो सकती है दोनों। अब हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉपुलेशन हमने देख लिया कि हमने एक सिटी है उसके अंदर हमने जो है वो करनी है, लेकिन हम पूरी सिटी के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता है। तो ठीक है, हमने लेकिन स्टडी उसमें करनी है तो हम क्या करेंगे कि उसमें से भी कुछ लोगों को, अपना जो रेफरेंस पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होंगे, और उनको हम एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन कहेंगे। वो हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट देंगे, क्योंकि हमारे पास लाजमी नहीं है कि हर ही लोग पार्टिसिपेट करना चाहें। हम उनसे पहले पूछेंगे कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हम कहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द रेफरेंस पॉपुलेशन, और ये हमारे पास एलिजिबल हों हमारे पास ट्रायल के लिए जो हम दे रहे हैं। यानी अगर हमारे पास स्टडी हमने कुछ फॉलो अप हमारे पास में हो रही है तो ऐसे लोग हों जो कि हमारे पास जो है वो मतलब इतने एज भी ना हो कि उनकी डेथ का हमारे पास चांस हो, या वो हमारे पास इतना कमिटेड रह सकते हों। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे पास इसमें फिर मैटर कर रही होती हैं। फिर हमारे पास होते हैं रैंडमाइजेशन। ये हमने पहले देखा है कि हमने रैंडम प्रोसीजर से ही बाय विच पार्टिसिपेट्स को हमने एलोकेट करना होता है एक स्टडी ग्रुप के अंदर, और एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप, कि हमारे पास एक ऐसा होगा जिनके ऊपर हमारे पास स्टडी हो रही होती है। यानी बिल्कुल हमने एक ड्रग है उसकी अपनी एफिकेसी चेक करनी है कि हमारे पास वो या इफेक्टिवनेस चेक करनी है, तो हम एक ऐसा ग्रुप जो है वो तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल हमने पॉपुलेशन ऐसे ली जिनको हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ है। अब हम ऐसे एक स्टडी ग्रुप लेंगे और एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे। स्टडी ग्रुप के अंदर हम जो है वो उनको वो ड्रग देंगे, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में हमने उनको वो ड्रग नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने जो स्टडी और कंट्रोल ग्रुप में भी हम कहते हैं हमने जो लोग डालने होते हैं वो हमने रैंडमाइज तरीके से डालने होते हैं। एवरीवन गेट अ चांस कि वो हमारे पास उसमें किसी में भी जा सकता है। फिर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, फिर हम जो है वो फॉलो अप करते हैं उनको। ठीक है, फिर हम जो है वो असेसमेंट कर रहे होते हैं आउटकम का, कि उसका जो भी हमारे पास जैसे हमने ड्रग दिया तो उसका पॉजिटिव आउटकम आया या हमारे पास उसका नेगेटिव आउटकम आया। ठीक है, फिर हम कहते हैं ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी थी। सेकंड हमारे पास जो स्टडी होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो नॉन रैंडमाइज ट्रायल्स होते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो कंट्रोल ग्रुप नहीं ले रहे होते हैं, और हम जो है वो जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या करते हैं रैंडमली हम जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं हमारे पास नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, यानी जैसे हमारे पास कहीं पर भी कोई
अर्थक्वेक आ गया, कोई भी फ्लड वगैरह आ गया, तो हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी पॉपुलेशन सेलेक्ट नहीं की, कुछ भी नहीं की, बस हम जो है वो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे उस एरिया में जाते हैं। उस एरिया के अंदर हमारे पास जो भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है उस पर मतलब उन नेचुरल डिज़ास्टर्स का लोगों के ऊपर, वो हम जो है वो उसमें स्टडी कर रहे होते हैं कि अच्छा वो पहले कैसे रहते, बाद में हमारे पास उनके हुआ तो फिर उनमें क्या क्या हमारे पास डिजीज़ क्या क्या आ रहे हैं, फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से हमारे पास क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास सारे हेल्थ से रिलेटेड हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या, हमने खुद से जो है वो उसमें उनको हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, उसमें हर किसी के पास इक्वल चांस नहीं था कि वो पार्टिसिपेट हो सके स्टडी के अंदर। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो रैंडमाइज में बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन होता है। इसमें हमारे पास दो तरह के कि विदाउट कंट्रोल हमारे पास ग्रुप हो सकता है या विद कंट्रोल हमारे पास ग्रुप हो सकता है। अब हम क्या क्या करते हैं, विदाउट कंट्रोल में हम कंपेयर कर रहे होते हैं डिजीज़ का बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। यानी बिलफर्ज हमारे पास जो है वो पहले जो हम कहते हैं हमारे पास जो आर्मी के लोग थे जो कि हमारे पास जाते थे, लाइक हमारे पास जो ये दूर दूर हमारे पास लड़ने जाते थे, तो ये हमारे पास अपना खाना, जो स्पेशली जो नेवी वाले होते थे, अपना जो है वो खाना वगैरह साथ लेके जाते थे, लेकिन इनके पास फ्रेश फ्रूट्स या विटामिन सी वगैरह नहीं थे, जिनकी वजह से इनको स्कर्वी हो रही थी। अब इनको स्कर्वी हो रही थी, अब हमने क्या किया कि हमने उन सबको जो है वो हमने कहा कि आप अपनी डाइट में लेमन, फ्रेश जूस, लेमन, विटामिन सी वगैरह जो है वो ऐड करें। फिर उसके बाद हमने अब ये क्या है, ये हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर है, डिजीज़ हमारे पास स्कर्वी है। अब हम देखेंगे पहले उनको हमारे पास कितनी जो है वो उनमें इंसिडेंस कितना था उस डिजीज़ का, एंड देन फिर जब हमने दी तो उसके बाद हमारे पास अब उसमें जो है वो क्या हुआ है। लेकिन इसमें हमारे पास जो बाकी सारा खाना पीना उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सेम ही रहना चाहिए एक्सेप्ट दिस द प्रिवेंटिव मेजर। तो इसमें फिर हम जो है वो कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं लेकर आ रहे होते, लेकिन हमने ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को ही वो चीज़ दी है और हमने बिफोर एंड आफ्टर देखा है कि हमारे पास क्या हो रहा है। फिर हम कहते हैं एक होता है हमारे पास जिसमें कंट्रोल ग्रुप होता है। अब ये कंट्रोल ग्रुप भी हम कहते हैं हमारे पास जो है वो नेचुरली तौर पर हमारे पास बनता है, हम खुद जो है वो लोगों को इसमें नहीं डालते। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि बिलफर्स हमारे पास जो है वो जैसे हमारे पास आता है कि आप हेलमेट जो है वो पहने, ठीक है। अब हेलमेट पहने, अब लोग थे वो पहले हेलमेट नहीं पहन रहे थे, अब इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट रूल कि आप सब ने हेलमेट पहनना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितना हमारे पास एक हमारे पास ये हो सकता है कि हम बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करें कि पहले हमारे पास एक्सीडेंट का कितना आ रही थी इंसिडेंट्स, अब हमारे पास बाद में उसमें कितनी जो है वो इंसिडेंट्स आ रही है। या हम ये कर सकते हैं कि हम एक लाइक कंट्री के अंदर जो है, ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो डबल ब्लाइंड होता है, ये हम इसमें भी हमारे पास क्या होता है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता, हमारे पास पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता होता कि किसको हमारे पास जो है ना वो एक्चुअल मेडिसिन मिलेगा, कौन हमारे पास या केस ग्रुप से, कौन हमारे पास स्टडी ग्रुप से। लेकिन एक थर्ड हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट होगा जो कि हमारे पास इस चीज़ को उसको पता होगा कि हाँ भाई इसको हम इन ग्रुप्स को हम ये दे रहे हैं, इस ग्रुप्स को हम वो दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर से चेक करना है कि क्या हमारे पास इफेक्ट है उनको हमारे पास नहीं पता, क्योंकि ऐसा ड्रग जो चाहता है नहीं, मैं ये डॉक्टर जो के पास जाता है नहीं, मेरी ड्रग जो है वो सही से काम लग जाए, वो हो सकता है कुछ ना कुछ ब्याज शो कर दे। फिर हम कहते हैं हमारे पास ट्रिपल ब्लाइंड होता है, इसमें पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टिगेटर जो पर्सन हो रहा होता है, डॉक्टर, इन सबको ही हमारे पास नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सा ड्रग जो है वो किस में हमारे पास दे जा रहा है, बल्कि कोई फोर्थ पर्सन होगा जिसको हमारे पास सब कुछ पता होगा। हम कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड जो है वो बेस्ट होता है यूज़ का, बट कॉमनली हमारे पास डबल ब्लाइंड यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर भी मेनली हमारे पास डॉक्टर्स ही होते हैं। तो हमारे पास या जो भी रिसर्चर हो रहा होता है, तो मेनली हमारे पास जो है वो ज़्यादातर हमारे पास डबल ब्लाइंड यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास जो सबसे अच्छा है वो हमारे पास ट्रिपल ब्लाइंड यूज़ हो, ताकि किसी को भी हमारे पास ना पता हो और बहुत ही ब्याज जो है वो हमारे पास कम हो सके और बहुत ही प्योर जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ सके। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट फिर हम जो है वो डिफरेंट टर्म्स जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।